गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर ओबेसिटी वेट लॉस मैनेजमेंट के टिप के बारे में। तो जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, अगर आपने कभी ना कभी सर्च किया होगा रिलेटेड दी ओबेसिटी वीडियो, व्हाट यू फाइंड आउट, you will continuously bombarded by various tips which help you to tackle with a obesity। तो ढेर सारी टिप्स होती हैं, ढेर सारी टिप्स होती है, जैसे कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करो। अगर आपको गट हेल्थ इम्प्रूव करना है, ड्रिंक कांजी, फर्मेंटेड राइस ड्रिंक। अगर आपको वेट लॉस अचीव करना है, ड्रिंक विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपको वेट लॉस अचीव करना है, दिन के 10,000 स्टेप कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, देन डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग। अगर आपको वेट ट्रेनिंग अचीव करनी है, डू 24 आवर फास्टिंग। अगर वेट लॉस अचीव करना है, डू वाटर फास्टिंग। ठीक है, साथ ही साथ ढेर सारे सप्लीमेंटेशन। एल-कार्निटीन आपके फ़ैट लॉस में हेल्प करेगा, आपके फ़ैट को ब्रेक डाउन होने में मदद करेगा। सबसे फेमस वन, सुबह उठने के बाद वार्म वाटर के अंदर 1 चम्मच हनी अलोंग विथ अ लाइम पी के देखिए, आपका फ़ैट किस तरह से मेल्ट होता है। ग्रीन टी पीजिए, ब्लैक कॉफ़ी, ये तो मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ने हर किसी को ब्लैक कॉफ़ी पिलाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर का टैक्स निकाल देना चाहिए। 2 कप ऑफ अ ब्लैक कॉफ़ी। मैं मेरे क्लाइंट को कन्विंस करता हूँ, अगर आपको कॉफ़ी की बिटर टेस्ट पसंद नहीं है तो क्या कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के सिप लेना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लैक कॉफ़ी क्या करेगा, आपके लीवर के फैट को मेल्ट डाउन करेगा। So many tips are available on social media. So exactly ये टिप्स काम करती है। अगर ये टिप्स काम करती तो इंडिया में ओबेसिटी का इशू सॉल्व हो जाता। बिकॉज 2015-16 ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, लोग ऐसी वाहियात टिप्स दे रहे हैं, लोग ऐसी वाहियात टिप्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको रिसेंट डेटा देखना है, व्हाट अबाउट द ओबेसिटी जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट नाउ इन इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम वुमेन की तरफ देखेंगे तो 30.7 यानी 31% फीमेल आर सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी। अगर मेल देखेंगे 27.3, महाराष्ट्र का स्पेसिफिकली देखेंगे 31%, मेल के अंदर 32%। सो ऐसी टिप्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जो आपकी फिटनेस जर्नी है एक तरह से डिले हो रही है। और इससे क्या ओबेसिटी का इशू प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? द आंसर इज़ नो। ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? तो ये सारी जो टिप्स है ये कैसी है, एक एनालॉजिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर किसी के घर में आग लगी है, तो व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? फायर ब्रिगेड को कॉल करना। जब फायर ब्रिगेड आएगा, इसका बड़ा वाला पंप लेके, बम लेके, पानी से, प्रेशर से वो आग बुझाएगा। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए, बट हो क्या रहा है, घर में आग लगी है बट वो बहुत फैली नहीं है, ठीक है, या कहीं पे तो आग लगी है, बहुत फैली नहीं है। तो उस एरिया के अंदर जो पुरुष वर्ग है, तो वो क्या सोचता है कि हम इस आग के ऊपर मूत्र विसर्जन करेंगे। तो फैट लॉस के लिए ग्रीन टी पीना, आग के ऊपर मूत्र विसर्जन करना। फैट लॉस के लिए वार्म वाटर हनी अलोंग विथ लाइम। फैट लॉस अचीव करने के लिए अगेन मूत्र विसर्जन करना। विनेगर पीना, अगेन सेम एक्शन, पी ऑन द फायर। तो क्या आपको लगता है कि मूत्र विसर्जन करके वो आग बुझ पाएगी? द आंसर इज नो। हाँ, टेक्निकली देखा जाए, अगर कोई मूत्र विसर्जन कर रहा है तो ऑलमोस्ट 100-150 ml वाटर ही वो डिस्चार्ज कर रहा है, बट क्या वो 150 ml वाटर उस आग को बुझा पाएगा? द आंसर इज नो, नहीं बुझा पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ग्रीन टी पीना, मुतना,
वार्म वाटर अलॉन्ग विद हनी लाइम, मूतना। एप्पल साइडर विनेगर, मूतना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर का कुछ भी बेनिफिट नहीं है, हाँ कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा, बट अगर हम ओबिसिटी से टैकल कर रहे हैं तो वो फैक्टर क्या है, तो दैट फैक्टर कंट्रीब्यूट अराउंड 0.5%, 1%। तो 1% कंट्रीब्यूट करेगा, सो 1% इज इट इनफ? 1% इनफ है? आई डोंट थिंक सो। ब्लैक कॉफ़ी, हाँ डेफिनेटली अगर हम देखेंगे कि जब हम कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स कुछ उसके ब्रेकडाउन के बाद बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं जो फैट लॉस में कुछ हद तक हेल्प कर पाता है। बट समझने की बात यह है कि ओबिसिटी इज़ अ मल्टी डायमेंशन है उसके अंदर। सिर्फ हम एक फैक्टर को पकड़ के ब्लैक कॉफ़ी ग्रीन टी पी लेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ जिम जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे नहीं होगा, 10,000 स्टेप्स हर दिन चलेंगे नहीं होगा। हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी ज़रूरी है, तभी जाके हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो या मोस्ट ऑफ द फिटनेस कोचेस, बट ऑब्वियस है अगर उनको इंडस्ट्री में काम करना है, फिट रहना है, बट उनका ब्रेड बटर ही है वो। सो जैसे ही उनका दिन स्टार्ट होता है, दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर हेल्थ, बॉडी फैट परसेंटेज किस तरह से मुझे मेंटेन रखना है, थ्रू आउट द डे मुझे कौन से मील्स लेने हैं, मुझे वर्कआउट करने के लिए कब जाना है, मुझे वर्कआउट किस डेडिकेशन से करना है। वर्कआउट भी एक तरह का स्पोर्ट्स ही है, लिफ्टिंग वेट इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स, इसको स्किल ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम जिम चले गए, रैंडमली डंबल्स को लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड यू विल गेट अ रिजल्ट। द आंसर इज़ नो। मैं पिछले 15 सालों से लिफ्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ। तो अगर कोई मेरी एज का मेरा फ्रेंड जिम में आएगा तो वो स्किल एक्वायर करने के लिए एटलीस्ट अगर वो पर्सनल ट्रेनर हायर करता है, कम से कम 1 से 2 साल का टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 2 साल का टाइम लगेगा। तब जाके आप टेक्स्ट बुक के अंदर या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो वर्कआउट के बेनिफिट गिनाते हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। और जब हम इस ओबिसिटी से टैकल करते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें उसका रिजल्ट इमिडिएटली दिखाई देगा, इट विल टेक अ टाइम। ऐसा नहीं कि हमने जीपीएस लगाया, हम 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई, हमें जीपीएस दिखा रहा है आप इतना डिस्टेंस कवर किया है आपने, वैसे नहीं होता है। ओबेसिटी के केस में इट विल टेक अ टाइम, बिकॉज ओबेसिटी तो ओवरनाइट नहीं आया है ना। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर किसी को सीज़न में कभी ना कभी खांसी होती है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो ओवरनाइट डेवलप होता है, ओवरनाइट डेवलप होता है। बट इन केस ऑफ ओबेसिटी मे बी वो जो रीज़न से ओबेसिटी डेवलप करने के, वो पिछले 5, 10, 15, 20 सालों से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और आप ऐसा सोचोगे कि विद इन 1 मंथ में इसको पूरा रिवर्स कर दूंगा, दैट्स नॉट अ पॉसिबल। सोशल मीडिया के ऊपर क्या होता है, कुछ इन्फ्लुएंसर 37 डेज़ का चैलेंज देता है, तो डू यू लिटरली थिंक कि 37 डेज़ में कुछ बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा? द आंसर इज़ नो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ इन्फ्लुएंसर जैसे कि चिपकली होती है, चिपकली को हमारी मराठी लैंग्वेज के अंदर पाल कहते हैं। तो एक टाइम आया था, एक बूम आई थी, हर कोई गट हेल्थ के बारे में बात कर रहा था। गट हेल्थ छोड़ के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। और मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट थिंक कि अगर उनकी गट हेल्थ ठीक हो जाएगी ना, सो उनकी लाइफ, ओबेसिटी, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ अ परफेक्ट। सो कांजी पी लो, प्रोबायोटिक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ओवर द काउंटर मेडिसिन मत लो। आई एम टोटली एग्री, गट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट वो एक ओवरऑल हमारी वेलबींग का एक कंपोनेंट है। तो अगर हम पूरा फोकस गट हेल्थ के ऊपर लगाएंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सो वी डोंट गेट अ रिजल्ट। और अल्टीमेटली इसका क्या कन्वर्जन होगा? अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें होने ही वाली है। और इंडिया में सच कहूँ, नो बडी इज़ गोइंग टू क्रिएट अ जेन्यून कंटेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। ये क्या होता है, ग्लोबल ट्रेंड आता है, ग्लोबल ट्रेंड को ये लोग पकड़ लेते हैं और ग्लोबल ट्रेंड को पकड़ के उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। दैट्स इट, नथिंग मोर दैन। कोई जेन्यूनली काम नहीं करता है, किसी का कुछ भी नहीं है। और मुझे पता नहीं है लोग 30 सेकंड की रील जो वायरल होती है उसके नुस्खे, उसके तुटके क्यों ट्राई करते हैं।
बट क्या है ना कि जो चीज़ यूज़फुल नहीं होती है तो धीरे धीरे वो टाइम जैसे आगे बढ़ता है उसका कुछ रिलेवेंस नहीं रहता है। जैसे कि फेसबुक से पहले ऑरकुट था, फिर अभी फेसबुक भी काफ़ी लोग कम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ हो रहा है, देन ट्विटर यूज़ हो रहा है, इंस्टा यूज़ हो रहा है, बट फेसबुक काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर भी अगर वो डेटा भी दिखाते हैं तो वो मोस्टली इंस्टाग्राम यूज़र का होता है, और ऑरकुट तो बंद ही हो गया सोशल नेटवर्किंग का। तो वही चीज़ है कि अगर लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो वो लोग फॉलो करना बंद कर देंगे। बट उससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो जेन्यूनली इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्लाइंट आता है कि हाँ ये करके देखो क्या, वो करके देखो क्या, ये करना है क्या, वो करना है क्या, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ वर्क। ये मल्टी फैक्टोरियल है। ओबेसिटी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैक्टोरियल, और इसमें सिर्फ आप कितना कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हो ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर क्या करता है, आपकी हार्मोनल हेल्थ क्या है और किस तरह से आपको इस हार्मोनल हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। और हार्मोनल हेल्थ बहुत टाइम से डिस्टर्ब है तो ओवरनाइट रिवर्स नहीं होगी। या आपने 7 दिन का डाइट फॉलो किया, 7 दिन की वाटर फास्टिंग की, 7 दिन का वीगन डाइट फॉलो किया, 7 दिन का वेजिटेरियन डाइट फॉलो किया, 7 दिन का कीटो किया, 21 डेज का कीटो किया, इससे आपकी कंडीशन इमिडिएटली रिवर्स नहीं होगी। और आप ऐसे समझो कि हमारे कार के अंदर ना आरपीएम होता है, तो जो आरपीएम होता है वो 2000 आरपीएम पर मिनट। इस पे हम कार चलाएंगे तो एवरेज भी अच्छा मिलता है, इंजन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बट उसी आरपीएम मीटर के ऊपर ना रेड जोन होता है। अगर हम वहाँ पे फुल एक्सीलेटर पे कार चलाएंगे तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। इवेंचुअली इंजन हीटअप होगा, कार ब्रेक डाउन हो जाएगी, अनटिल अनलेस वो रेसिंग कार है, उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है। तो लोग क्या होता है, कुछ लोग डिप्रेशन में, कुछ लोग आफ्टर ब्रेकअप, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में से बोलते हैं अरे बस हो गया, अभी तो मैं ना बस कर दूंगा, कर ही दूंगा। तो इस तरह से ये मैराथन जीती नहीं जाती है। मैराथन रनर्स को आपने देखा होगा तो उनका एक पर्टिकुलर पेस के साथ, स्पीड के साथ दौड़ लगाते हैं। जिस तरह से 100 मीटर की दौड़ होती है ना, उस तरह से अगर आप दौड़ लगाने जाओगे और ओबेसिटी को टैकल करने जाओगे, सो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका मसल जवाब दे देगा। उसी तरह से इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा कैलोरी इन कैलोरी आउट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियर चेंजेस। और आप ये बिहेवियरल चेंजेस कैसे करोगे, आपके बिहेव के अंदर जैसे चेंज करोगे, तो अल्टीमेटली आप जितना इस चीज़ों को समझोगे उतना आप अच्छी तरीके से जान पाओगे हाउ यू गोना टैकल द ओबेसिटी इश्यू। तो आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर तो बात करेंगे, पर्टिकुलरली टॉपिक पकड़ के उसी पे ज़्यादा टाइम तक कंटेंट क्रिएशन किया जाएगा। सो एक लिंक रहेगा, एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बन जाएगी। जैसे कि लोग कैलोरीज इन कैलोरी आउट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, मैं थ्रू आउट द डे कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, 3000 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोना टेक अ 2000 कैलोरी, मेरा 1000 का डेफिशिएट आ जाएगा। सो मैं फ़ैट बर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसी चीज़ के ऊपर हम फोकस बात करेंगे इनिशियल फेज़ में कि क्यों ये कैलोरीज इन कैलोरी आउट का इक्वेशन मैथ काम नहीं करता है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि बिहेवियरल चेंजेस क्या होने चाहिए। ठीक है, बीच बीच में हम हमारे क्लाइंट्स के कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे। और सबसे जो मुझे काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स पूछ रहे हैं राइट नाउ डेज कि ये पेप्टाइड, स्पेसिफिकली ओज़ोम्पिक, मोंजारो, रेटाटूटाटाइड, तो ये GLP-1 क्या है। तो वी विल स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएशन ऑन GLP-1। पहले हम रील के द्वारा समझेंगे कुछ। मुझे पता है कि विद इन अ 1 मिनट रील आई डोंट हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लेन थिंग्स, बट अल्टीमेटली ये क्या है, मुझे अटेंशन ग्रैब करना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, देन आई हैव अ मोटिवेशन टू क्रिएट अ कंटेंट। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर मज़ा ही नहीं है। सो वो टाइम का एक डिमांड है। इनिशियल फेज़ में हम वही करेंगे कि रील्स बनाएंगे, एक रील के थ्रू उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करना ट्राई करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अप टू द 40-50 तक रील बनाएंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो भी की प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे देन वी विल गो लाइव like that and have a word with you
रिगार्डिंग द वेरियस प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। बट मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कुछ टिप देने से पहले कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए। इफ समवन जेन्युइनली वांट टू टैकल द ओबेसिटी इशू, देन हाउ द पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट हिज ओबेसिटी जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट क्रिएशन पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।